सभी को मेरा नमस्कार। तो आज की हमारी कथा बहुत ही सुपर है। तो शुक्रवार स्पेशल है ना, हमारी कथा का टाइटल है शुक्रवार स्पेशल माता की कथा, महालक्ष्मी की कथा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। श्रद्धा, संयम और सच्ची भक्ति का फल है ना। श्रद्धा, संयम और सच्ची भक्ति का फल है ना। तो बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक गरीब किंतु अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। वह रोज मेहनत करता, ईमानदारी से कमाता और जो मिलता उसी में संतोष करता। उसकी पत्नी सुमित्रा भी बहुत संस्कारी और भगवान में विश्वास रखने वाली स्त्री थी। घर में धन की कमी नहीं थी, पर आपसी प्रेम और श्रद्धा की कोई कमी नहीं थी, है ना। तो हर शुक्रवार को सुमित्रा माता लक्ष्मी का व्रत करती। वह घर को स्वच्छ करती, दीप जलाती और सच्चे मन से प्रार्थना करती, है ना। तो माँ, हमें अधिक धन नहीं चाहिए, बस इतना देना कि घर में अभाव न कर रहे और हम किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। एक दिन है ना, क्या हुआ, नगर में एक है ना धनी सेठ था, ठीक है, धनवान धनी सेठ है ना। उसने धर्मपाल को अपने यहाँ काम पर रख लिया। धर्मपाल ने ईमानदारी से काम किया। सेठ उनकी निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन सेठ ने जानबूझकर थैली जमीन पर गिरा दी, है ना। तो जिसने सोने की मुद्राएं थी, है ना। धर्मपाल ने तुरंत थैली उठाकर सेठ को लौटा दी। तो सेठ ने पूछा, तुम चाहो तो इसे अपने पास रख सकते हो। तो देखो, कथा के अंत तक बने रहिए, स्टोरी को स्किप नहीं करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। और फिर मतलब वो देख रहा है सेठ कि धर्मपाल मतलब कैसा है, उसका नेचर कैसा है ना। तो धर्मपाल ने उत्तर दिया, सेठ जी, मैं मेरा नहीं है ना, यह चीज मेरी नहीं है। जो मेरा नहीं है उस पर मेरा अधिकार नहीं, है ना। माता लक्ष्मी सच्चाई से प्रसन्न होती है, छल से नहीं। उस रात माता लक्ष्मी सेठ के स्वप्नों में आई और बोली, जिस घर में है ना ईमानदारी और संतोष है वही मेरा वास होता है। अगले दिन सेठ ने धर्मपाल को व्यापार से साझेदार बना लिया। धीरे धीरे उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन धर्मपाल और सुमित्रा पहले जैसे सरल और विनम्र बने रहे। मतलब उन्होंने अपना नेचर चेंज नहीं किया, जैसा नेचर पहले था फिर भी वैसा ही नेचर रहा उनका, है ना। तो ईमानदार थे दोनों। तो एक समय ऐसा आया जब नगर में अकाल पड़ा। बहुत से लोग भूखे रहने लगे। तो धर्मपाल ने बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों की सहायता की। वह कहता, जो माता ने दिया है वह सबका है। माता लक्ष्मी फिर प्रसन्न हुई और स्वयं प्रकट होकर बोली, धन उसी को शोभा देता है ना। धन उसी को शोभा देता है जो उसे सेवा में लगाता है। कथा से हमें क्या शिक्षा मिली? शुक्रवार का व्रत केवल धन के लिए नहीं है ना। तो बल्कि सद्गुणों के लिए होता है। ईमानदारी, संतोष और दान से माता लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। जहाँ अहंकार नहीं, वही स्थायी समृद्धि होती है। तो कथा का फल, है ना, कथा का क्या फल है, चलो आइए जानते हैं हम। तो जो भक्त श्रद्धा से शुक्रवार को माता लक्ष्मी की कथा सुनता है या सुनाता है, उसके घर में दरिद्रता दूर होती है और सुख शांति का वास होता है। तो इस तरह से हमारी कथा, जो शुक्रवार स्पेशल माता रानी की कथा है, बहुत ही सुंदर। तो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और
चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।